जिंदगी तेरे बिना। तो आप बताए तुमसे शादी की सबसे बड़ी वजह तुम्हारे हाथ। तुम्हारे हाथ जो हैं ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? क्यों? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। शायद ज्यादा पानी में रहने की वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इकरार। ये काम तो सब लोग ही करते हैं ना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इन सब चीजों में हाथों की इतनी फिक्र कौन करे। ये तुमसे किसने कह दिया? ये पहली बात तो ये है कि तुम सारे घर के कपड़े धो और बर्तन धो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हाथों की फिक्र क्यों नहीं है तुम्हारे? मुझे तुम्हारे रोम रोम की फिक्र है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानता हूँ। सफिया भाभी सिर्फ तुम्हारी जिद में किसी मुलाजमा को घर में रहने नहीं दे रही। नहीं इकरार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो क्या मुझे नजर नहीं आता या मैं सुनता नहीं हूँ? ये अलग बात है कि भाई की वजह से मैं कभी कभी अपनी आंखें भी बंद कर लेता हूँ और कान भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पे होने वाले जुल्म को मैं देख ना सकूं। तुम अपने लिए कोई 5-6 हज़ार की बल्कि 10 हज़ार की कोई मुलाजमा रख लो तो तुम्हारे काम कर दिया करे। ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं कर लेती हूँ ना खुद सब कुछ। ये जो तुम्हारे हाथों पे निशान है ना, ये तुम्हारे हाथों पे नहीं है, ये मेरे दिल पे है। काश के मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता। ऐसी बात तो ना करे ना। वकार, पैरों की मट्टी छोड़ दे अब। चाय चाय बनाओ जल्दी से। अरे भाई, हाँ हाँ हाँ, बस इधर खड़ा होके देखा तो तुम दोनों को माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह जोड़ी कायम और दायम रहे, खुशियां मिले ढेरों। ये ना वकार भाई, चाय पी। नहीं बस अब मैं चेंज करूंगा सारे दिन का ऐसे। अच्छा वो तू पैसे दे दिए इसने? जी जी, मुझे दिए थे वकार भाई, सफिया भाभी ने दे दिए थे। ठीक, ज्वाइन करता हूँ अभी मैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। भाई प्लीज आज के बाद ये बात मत कीजिए। फिर भी हाँ हाँ, आओ। क्या है, क्या देख रही हो? मैं क्या देख रही हूँ? वो जब बाहर आप सम्या को घूर रहे थे, वो क्या था? क्यों देख रहे थे उसको इस तरह, जैसे जिंदगी में आखिरी बार देखा है, इसके बाद दोबारा नहीं देखेंगे? कहाँ घूर रहा था? कहाँ घूर रहे थे? क्या मैं अंधी हूँ? मैंने नहीं देखा कहाँ घूर रहे थे। क्या कर रहे थे आप बाहर? खुदा का खौफ। मैं ही बस खुदा का खौफ करूँ, खुदा का खौफ। यार वो छोटा भाई है मेरा, उसकी बीवी है, बच्चों की तरह है वो मेरे। बच्चों की तरह है मेरे। बच्चों को इस तरह घूरते हैं? समझ में नहीं आती कि उस औरत को क्यों घूरते हैं आप? देख रहा था कि उन दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितने खुश हैं वो दोनों। मेरी तरह जिंदगी बर्बाद नहीं हुई उनकी। हाँ। तौबा, आपकी जिंदगी बर्बाद है। बर्बाद और मेरी बड़ी यहाँ पे सकून में चल रही है। हर वक्त मुझे आपकी पहरेदारियां करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या चक्कर चला के रखे मैं। घर में भी गंद, बाहर भी गंद। बस कर दो। नहीं करूंगी मैं, बस जवाब देंगे मुझे आप हर बात का। एक ना एक दिन पकड़ूंगी ना, फिर पता चलेगा।
औरत भी जो है हटती नहीं है, ये भी नहीं हटते। वहां खड़े होके घूर रहे, दुआएं दे रहा था, देख रहा था। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। कोई ना कोई नंबर तो निकलेगा। एक ना एक दिन ये आदमी पकड़ा जाएगा। सब नंबर डिलीट करता है। क्या कर रही? क्या कर रही हूँ? नंबर ढूंढ रही हूँ। जो औरतों को फोन करते हैं ना आप, वो कर रही हूँ मैं। पागल हो गई हो तुम? बिल निकलवा के देखो। क्यों निकालूं मैं बिल? मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, एक ना एक दिन मिलेगा। तुम्हें पता है नहीं फोन का यूं करके करती हो, उसमें इंपॉर्टेंट नंबर है जो डिलीट कर देती हो तुम। मैं नंबर आपके डिलीट कर? कौन से इंपॉर्टेंट नंबर है जो मैं डिलीट कर देती हूँ? और ये 4 आने का फोन मुझे नहीं करना आएगा इस्तेमाल। क्यों दूं मैं आपको फोन? छोड़े मेरे हाथ पे, रुकिए, छोड़े, छोड़े, दे ना पकड़ मुझको। जिंदगी मेरी अजाब बना के रखी हुई है। इस घर में सब फरिश्ते रहते हैं सिवाय मेरे। इकरार, इस घर से जाने का इरादा बदल लिया क्या आपने? वो अम्मी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मैं नहीं चाह रहा था कि उन्हें डिस्टर्ब करूं। फिर दूसरी बात ये कि तुम्हें तो पता है, बल्कि सभी जानते हैं कि भाई जो हैं हमारे, वो हमारे चले जाने से सारा बर्डन उन पे आ जाता, मुश्किल में आ जाएंगे। और वैसे भी घर तो हमारा ही है ना। आपने पैसे भी ज्यादा दिए थे, इसीलिए तो 70% हिस्सा अब्बा जान ने मेरे नाम करा दिया था। हाँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचता। मुझे लगता है जब दिलों में ही बंटवारे हो चुके हों तो फिर चीजों से क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इस घर से जाते भी ना, तब भी मैं भाई से जायदाद की बात नहीं करता। ठीक है, ये लीजिए। आ गए वापस? सुनो, वो क्या हुआ उस तुम्हारे 26,500 की ज्वेलरी का? पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं, उस पर तो मिल रहा था। चलो तुम ये ऐसा करो, ये 50,000 रुपए जो है ना, रखो, बच्चियों के लिए कुछ ले लेना। ये पूरे नहीं लग रहा, तुमने गिन के लिए थे। 1 लाख का कह के गई थी सफिया भाभी, देखिए। हाँ, दो दोबारा गिनो, उसको कम लग रहा है मेरे। रम्या, इसमें 26,500 रुपए कम है। क्या मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता? इसमें 26,500 कम है, पूरा लाख नहीं है ये। पर मुझे तो जिस तरह सफिया भाभी ने दिए थे, मैंने वैसे ही अलमारी में रख दिए थे और अब आपको पकड़ा दिए। कैसे मुमकिन है? तुम कह रही हो कबर्ड भी लॉक था तुम्हारा? हाँ, अभी तो खोली है और हमारे कमरे में तो कोई आया गया भी नहीं है। आज सुबह की तो बात है। भाभी, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार। अल्लाह माफ कर दे, इतना बड़ा इल्जाम लगाने लगी थी मुझ पे। मैंने पूरे लाख रुपए इसको गिन के दिए। शुक्र है मैं बाहर से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया, वरना तो इसने साबित कर देना था तुमको, इकरार की मैंने इसको पैसे नहीं दिए। समिया, ये क्या है ये? नहीं इकरार, बोलो बोलो बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ? खाओ खुदा की कसम, पूरे लाख रुपए गिनवा के दिए थे कि नहीं दिए थे? सफिया भाभी देखिए। क्या देखूं? बोलो, बताओ, गिनवा के तुम्हारे हाथ में थमाए थे पैसे कि नहीं थमाए थे? क्या चाहती हो? इकरार को साबित करना चाहती हो कि मैं झूठी हूँ? कम पैसे दिए तुमको मैंने? भाभी वो बताओ, खुद अपने ईमान से बताओ, सच बोलो। तुमसे 2-3 बार पूछा कि गिन लो और तुमने कहा हाँ गिन लिए। बताओ, पूछा था कि नहीं पूछा था? भाभी मगर क्या? इस्तग़फ़ार। आप बताएं इकरार, कोई इंसान बगैर पैसे गिने की कह सकता है कि हाँ लाख रुपए वसूल हो गए? भाभी आपने गिने थे, मैंने तो। खाओ कसम ना, झूठी पड़ गई हो ना, खाती क्यों नहीं कसम? खाओ खाओ खुदा की कसम, अभी खाओगी तुम कसम, खाओ कसम। क्या 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 हुआ? क्या मतलब है क्या हुआ है भाई? ये औरत मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने लाख रुपए इसको पूरे नहीं दिए और मैं शोर भी ना मचाऊं। तौबा तौबा, कैसे कैसे झूठे लोग होते हैं भाई। पूरे लाख रुपए मैंने गिनवा के इसके हाथ में दिए और ये इकरार के सामने साबित करना चाह रही है कि मैंने उसमें से पैसे खा लिए। समिया, पैसे गिन के लिए थे? मैंने गिने तो नहीं थे, पर देखा
मगर वो गिने थे इसने। भाई मुझे आप खुद बताएं, कोई लाख रुपए ऐसे वसूल करता है कि हाँ जी लाख रुपए वसूल करिए गिने बगैर? तो अच्छा हुआ वकार मैं बाहर से गुजर रही थी, अल्लाह का करना हुआ, वरना इसने तो मुझ पे इल्जाम लगा देंगे। पूरे 26,500 रुपए कम है लाख रुपए में से, पूछ इससे। लेकिन भाभी सफिया, हो सकता है उस बेचारी ने बेचारी? आप उसको जो बेचारी कह रहे हैं ना, वो मुझे अच्छी तरह पता है कि क्यों कह रहे हैं। इकरार के सामने मेरा मुंह ना खुलवाए। आप बताएं इकरार, है कोई 26 रुपए नहीं है कि इधर उधर पड़े होंगे। ना ये दूध पीती बच्ची है, ना मैं दूध पीती बच्ची हूँ कि कहीं रख के भूल जाऊंगी। देख तो लो। ऐसे ऐसे झूठे लोग होते हैं दुनिया में। और हाँ, एक बात और कहना नहीं चाहती ना अपना मुंह खोलना चाहती, लेकिन फिर भी सुन लें आप दोनों। सम्या, वो तुम क्या कह रही थी? कोई बहुत सस्ते जेवर मिल रहे थे तुमको, कितने के बताए थे तुमने? 26,500 ना? देखो कैसी इत्तेफाक की बात है कि लाख रुपए में से भी 26,500 ही कम है। सफिया भोली है, बेवकूफ नहीं है। मैं देखता हूँ। है ये वक्त की कैसी अदा, हर लम्हा उदास मेरा। आपकी सारी रिपोर्ट्स बहुत परेशान करना है। क्या आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? और मैं कसम नहीं, खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि ताईजान झूठ बोल रही हैं। और अस्तगफार, ये तो तुमसे भी गई गुजरी है। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। कौन? अम्मी? रानिया, मैं हूँ। तानिया सो गई? क्या हो गई, काम था? नहीं, मुझे असल में वो बायोलॉजी के नोट्स चाहिए थे। तुम्हें चाहिए? तुम तो कॉमर्स नहीं पढ़ रहे थे। वो मेरा दोस्त है ना, उसको चाहिए थे। अच्छा, तो तानिया के बैग से ले लो। सुनो रानिया, तुम बिना ग्लासेस के बहुत अच्छी लग रही थी। वो नोट्स? नहीं, छोड़ो, मैं आता हूँ ना, मैं बाद में तुमसे मैं नोट्स ले लूंगा। ऐसा कोई मसला थोड़ी है इसमें कोई। अब क्या हुआ, लग गई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाद में आता हूँ ना। इकरार, यकीन करें, वो पैसे जिस तरह सफिया भाभी ने मुझे दिए थे, मैंने उसी तरह अलमारी में रखे थे। आप आए हैं तो मैंने आपको निकाल के दे दिए। इकरार, क्या अब मुझसे नाराज है क्या? नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात? जब से सफिया भाभी यहाँ से होके गई, आप इसी तरह चुप चुप से खफा से। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। आप क्या मुझ पे शक कर रहे हैं?
सोने दो यार, नींद आ रही है। सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है तुम्हें। जिंदगी तेरे बिना। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज़, जीते रहो, खुश रहो। ये लीजिए इकरार आपका नाश्ता, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। मैं नाश्ता नहीं कर रहा, रात में लेट हुई। इकरार सेब खाएंगी? नहीं तुम खाओ, मैं दूध। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? सब ठीक नहीं है इकरार साहब। मैंने आपसे कहा था ना कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसी का खदशा था मुझे। हाँ, लेकिन आप क्या 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 हुआ, क्या बताइए। आपकी सारी रिपोर्ट्स बहुत परेशान करना है। क्या आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपको कैंसर है। कैंसर? मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, आपका कैंसर बहुत फैल चुका है। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी आई एम सॉरी। तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे, तेरे प्यार में खोए। आपको कैंसर है। मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, आपका कैंसर बहुत फैल चुका है। लगे जहाँ ये प्यारा जब से तुम मिले, रहे सदा ये प्यार के ही सिलसिले। हाथों में हाथ तेरा रहे, साथ तेरे बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी तेरे बिना। सफिया, अरे सफिया, सफिया, क्या है वकार?
वकार। क्या मतलब क्या है ये? सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन आपकी और आपके खानदान की आदत नहीं बदलेगी, तांग झांग करने की और तलाशियां लेने की। सफिया, क्या हो गया वकार, आप मुझसे इस तरह हमेशा क्यों बात करते हैं? पैसे हैं मेरे, इतने महीनों से एक एक पाई जमा करके मैंने ये पैसे जमा किए। वो रुकैया आपा, उनके साथ मैंने कमेटी डाली थी, वो ना कल देखी गई है मुझको। आप भी ना अजीब हरकतें करते हैं, चूहों की तरफ कोनों कुदरों में घुसने की क्या जरूरत है? पूछते थे आप मुझसे, आपको बताना ही था। मैंने टीवी पे इश्तेहार देखा था, वो मशीन नहीं होती जिसके ऊपर दौड़ते हैं। पता क्या, मैं सोच रही इतनी मोटी हो गई हूँ तो पतली हो जाऊँ। पता, मैं चाहती हूँ कि महीने के अंदर मैं समय से भी ज्यादा पतली हो जाऊँ। फ्रेश तो मैं पहले भी हूँ और खूबसूरत भी उससे ज्यादा हूँ, है ना? अच्छा चले, नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता करें। कैसे आराम कर रही है महारानी, सारी बातें जैसे पिया चाहे वही सुहागन। ये क्या कर रही है बाजी आप? और ये मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या कर रही है? सही तरह से हाथ नहीं चलाया जाता तुझसे? किस तरह काम कर रही है? सही तरह पोछा लगा। महीने के आखिर में तनख्वाह तो तू बड़ी बढ़ के लेती है और काम तुझसे टकेगा नहीं होता। बाजी काम जितना मर्जी करा लो, लेकिन बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे आगे जबान चलाएगी? मुंह लगती है मुझसे? लगाओ दो उल्टे हाथ की। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ सफिया भाभी, खैरियत तो है? पूछे इससे इसने क्या किया है? क्या हुआ? देखिए बाजी, मैं काम कर रही थी, अचानक इन्होंने आकर तसले पे लात मार दी। मैंने तस्वीर पे लात मार दी? शर्म नहीं आती तुझको? झूठ बोल रही है तू? अरे मगर सफिया हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं माँ जी, मैंने इसको कहा कि सही तरीके से काम करो, काम ही ठीक तरीके से नहीं करती और पैसे कितनी लेती है, चाहे वकार के ले या इकरार के पैसे ले। दिल तो मेरा दुखता है ना, समय को चाहे बिल्कुल फिक्र ना हो, जरा तमीज नहीं। और आगे से इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। ताईजान कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो पूरा दिन आप अम्मी पर इल्जाम तराशी करती रहती हो और अपनी बेचारी मुलाजमा पर। सब जानते हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा झूठ आप बोलती हैं। तानिया प्लीज तुम मत बोलो बीच में। अम्मी बोलने दे मुझे, मैं खुद यहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी। ताईजान ने किस तरह से इसके साथ बदतमीजी की है। अल्लाह माफ कर दे समय, तुम्हारी बेटी कितनी झूठी है, मुझ पे इल्जाम लगा रही कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जी हाँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मैं कसम नहीं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि ताईजान झूठ बोल रही है। और अस्तगफार, ये तो तुमसे भी गई गुजरी है। कहा ना तानिया, जाओ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। रानिया इसको लेके जाओ ऊपर। तानिया चलो अंदर चलो। छोड़े मुझे, आप ही बात करने दे। अरे जा तानिया बेटा, अपने कमरे में चली जा बेटी, क्यों बात को बढ़ा रही है? दादू मुझे बात करने दे प्लीज। तानिया बेटा प्लीज चुप कर जाओ, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी क्यों चुप हो जाओ, मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ और हम सब खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। और ताईजान हम सब भी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि आप सब क्यों कर रही हैं, कि ये मुलाजमा यहाँ से घर छोड़कर चली जाए और फिर सारा काम का बोझ अम्मी पर आ जाए, है ना? समय तुम देख रही हो तुम्हारी बेटी कैसे झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर, किस तरह की बदतमीजी कर रही है। माँ जी आप सुन ले, अगर ये मुलाजमा इस घर में रहेगी तो फिर सफिया इस घर में नहीं रहेगी। वकार से कह इसी से शादी कर ले और इसी को रखे इस घर में। सफिया भाभी, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? क्यों करती हो इस तरह? जरूरत थी अम्मी, जरूरत थी। ताईजान हर मौके पर आपको सिर्फ तकलीफ देना चाहती है और पूरा घर चुप करके तमाशा देखता रहता है, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी और ना ही ये सब तमाशा देखूंगी। तानिया, तानिया ओए तो ये लड़की। सफिया की कोई कमेटी निकली है पिछले दिनों या आपकी आजकल में? समिया मैं माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। हमारे लिए तो टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास,
आज कैसे याद आ गई? आप अस्सलाम वालेकुम। बस वो अपना जमील है ना, वो उसका एक पार्सल आया है मेरे ऑफिस के एड्रेस पे। मैं उसको फ़ोन कर रहा था तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अरे इनका फोन कल पानी में गिर गया था। अभी नमाज पढ़ने गए हैं, आते हैं तो मैं तुम्हारी थोड़ी देर में बात करा देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है आपा। ठीक आपा, वो एक बात पूछना थी आपसे मुझे। मसला क्या है? वो अपनी सफिया की कोई कमेटी निकली है पिछले दिनों या आपकी आजकल में? अरे हाँ, वो जुलेखा के घर एक 10,000 की कमेटी डाली हुई तो थी, लेकिन वो तो 6 महीने पहले ही सफिया ने ले ली। अब तो कोई कमेटी नहीं है। अच्छा, ठीक है आपा। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या क्यों कर रही है? बेटी भी नहीं निकली और वैसे तो तुमने 2-3 दिन ही काम किया, लेकिन ये लो तुम्हारे आधे महीने की तनख्वाह। बस कल से आने की जरूरत नहीं है। मैं तो काम कर रही थी, अब जैसी चाहेगा। हाँ ठीक है, बस मैंने कह दिया ना, कल से मत आना। तुम जाओ। तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा, जैसा तूने गरीब का दिल दुखाया ना। मेरे को नौकरी से निकलवा के सुकून मिल गया ना तुझको। इस्तग़फ़ार, कैसी जबान चलती है इस औरत की। अच्छा हुआ तुझे निकाल दिया मैंने, और मुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? तेरी शादी होती वकार से तो तुझे पता चलता। उस तो वाह। बेटा तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम छोड़ दो इस बात को। मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ? अम्मी मैं क्यों ना बोलूँ बीच में? ताईजान जानबूझकर आपको तकलीफ देने के लिए ये सब करती है ना, और आप जानती हैं ये सब कुछ। वो नहीं चाहती इस घर में कोई भी मुलाजमा रहे। बेटा तुम क्यों अपने आप को परेशान करती हो उससे? अम्मी आप ये सब ठीक नहीं कर रही हैं। ताईजान आपको टॉर्चर करती रहती हैं, ये ठीक नहीं है सब। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आज कॉलेज में क्या हुआ? यस। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। बैठे भाई बैठे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जी भाई। सब खैरियत है? हाँ। वो एक ज़रूरी बात करनी थी मैंने तुमसे, तो सोचा कि फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन मुनासिब ही नहीं लगा तो मैं खुद चला। अच्छा किया भाई। आप कहिए क्या कह रहे थे? क्या हुआ है? डिस्टर्ब लग रहा है, अपसेट है? नहीं, मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या कह रहे थे? हाँ वो अब मौजू इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो जो हुआ है अपना कल रात को जो सफिया ने इल्ज़ाम लगाया, वो शमिया के ऊपर पैसों का, तो मुझे मदाखलत तो नहीं करनी चाहिए तुम दोनों मियाँ बीवी के मामले में, लेकिन आज सुबह जब तू नाश्ता किए बगैर उठ के चला आया तो फील हुआ मुझे नाराज़ हो आपस में तुम दोनों। नहीं अच्छा लगा। नहीं भाई, बात यूँ नहीं है। बात I know Samya is a wonderful lady. I love her.
लेकिन फिर भी 26 साढ़े 26 हजार के लिए उसको ये करना नहीं चाहिए था। नहीं ले ठीक है ठीक है ठीक है यार, जो 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 बात करूंगा मैं तेरे साथ वो सफिया के साथ डिस्कस करने, उल्टी खोपड़ी की है, बात पकड़ लेती है तो वो फिर तुझे 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 पता है वो फिर फंस जाती है, उसके ऊपर फंस जाती है वो। मैंने आज 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 सुबह अलमारी खोली है तो वो जो गड्डी थी साढ़े 26 हजार रुपए की, वो सामने अलमारी में पड़ी हुई थी। निकाली, उसको मैंने गिना और फिर वही नोट थे कि लगी हुई थी वो, जहाँ से मैं बैंक से लाया था ना, तो उसकी मोर लगी हुई थी उसके ऊपर। क्या करता मैं, बुलाया मैंने, उसे पूछा भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए पैसे? तो वही वाली बात जो करती है, कमेटी निकली है, कहती है रुकैया ने दिए हैं उसको। तो मैंने तस्दीक करने के लिए रुकैया को फोन बहाने से किया मैंने सर। उससे मैंने पूछा भाई ये पैसे कहाँ से आए? कोई सफिया की कमेटी निकली है या तुमने दिए उसको? तो आगे से उसने कहा नहीं। तो समझता है मैंने। और तुझे पता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम दोनों को खुश देखता हूँ तो मेरे दिल से दुआ निकलती है, मेरी। और आज सुबह अफसर देखा तुम दोनों को, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ दुख हुआ है मुझे बहुत ज्यादा। और मैं नहीं चाहता कि ये जो गलतफहमी है ये तुम दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। प्यार करता हूँ मैं तुझे। छोड़े भाई, लानत भेजे पैसों। चाय पियेंगे? चाय देख मेरी बात देख, मेरी जो जिंदगी है, तू भी सफिया को बड़ी अच्छी तरह भाई आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। उलझे नहीं। चाय मंगाता हूँ उनके लिए। चले भाई, ले आओ, जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? टकराना मत, मेरी नई मशीन है। चलो 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 चलो, सीधा वो जो कमरा है वहां पे ले जाओ। ये इकरार, वो मैंने मशीन मंगवाई है, रिसाले में पड़ा था। अगर आधा घंटा भी इसके ऊपर दौड़ लो ना तो 1 पाव वजन कम हो जाता है। पैसे कहाँ थे मेरे पास? वो तो रुकैया आपा के साथ ना मैंने कमेटी डाली थी 26 हजार की, उससे मंगाई है। अब देखो ना वकार, तुम्हारी तरह अच्छे पैसे थोड़ी कमाते हैं। मैं रखवा क्या, चलो भाई। भाजी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये ऑन है, ये ऑफ, इससे स्लो और ये फास्ट, और जब स्टॉप करना चाहें तो इससे। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गई। चलो जाओ, सीधे बाहर ही जाना। हाय इसमें से तो आवाजें निकल रही। अब शुरू होगा समिया और सफिया का मुकाबला। देखना थोड़े दिनों में मेरा फिगर बिल्कुल समिया जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह।
शाबाश। चल भाई सफिया शुरू हो जा, तेज करते इसको। मैं 1 मिनट में आपके लिए खाना लाती हूँ। समिया, तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज हूँ? आप खफा हैं मुझसे। हालांकि इकरार, यकीन कीजिए मैंने उन पैसों का। जानता हूं मैं। समिया, मैं माफी मांगना चाह रहा था तुमसे। माफी? मैंने सोचा भी कैसे। कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है समिया, उसको हम नाराजगी में नहीं गुजार सकते। I'm sorry। चलिए कोई बात नहीं। वैसे ही सफिया भाभी ने आपको पता है किस तरह का माहौल बना दिया था। कुछ ना होते हुए भी मैं तो अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगी थी। फिर भी मुझे समिया, कम से कम तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। भाभी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो सच कहेंगी। I'm sorry यार। अरे नहीं इकरार, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी छोटी सी बात को इतनी सीरियसली ले रहे हैं। नहीं समिया, ये छोटी सी बात तो नहीं है। मैं जाने अनजाने तुम्हें तकलीफ देके तुम्हें तन्हा कर देता हूँ। अरे इकरार, कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं तुम्हीं से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करता हूँ कि जिंदगी कम पड़ने लगी है।